कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमेशा पसंद आती है और उसमें से एक है अंडा। तो दोस्तों आज मैं अपने घर पे बना रहा हूँ स्पेशली तवा एग करी। मेरी वाइफ जब भी कहती है ना कि कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है तो मैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल खाना बनाता हूँ। और उसके साथ मैंने यहाँ पर रोटी नहीं बनाई है, 100% प्योर गेहूं के आटे के पाव बनाए हैं और आप खुद ही देखो इतने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आटा लगाना है। अब अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो आटा लगाना बहुत इजी हो जाएगा, पर अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बार में सारे इंग्रेडिएंट्स कप में लिखे हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। मैंने 270 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और उसमें 1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम नमक डाला है। 10 ग्राम मैंने यहाँ पर यीस्ट डाला है, इंस्टेंट यीस्ट है ये, और उसके साथ साथ 40 ग्राम चीनी डाली है। मैं मानता हूं कि दोस्तों मैंने चीनी को ज्यादा यूज किया है इस रेसिपी में, लेकिन चीनी क्या करती है कि आपके जो पाव है उनको बहुत सॉफ्ट रखेगी लंबे टाइम तक, और तो और जो आटे का एक फ्लेवर होता है ना उसको भी मास्क करेगी और हल्की सी स्वीटनेस सी आएगी। आप यहाँ पर एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस के लिए दूध का यूज करना। ये थोड़ा सा कोसा दूध है या इसको नीम गरम दूध आप कह सकते हो। इतना गरम है कि आप उंगली डालोगे तो आपको सिर्फ गरम फील हो। बस ध्यान यहाँ पर देना है कि दूध कितना डालना है। 70% डालना है आटे का। तो 270 ग्राम था आटा, उसका 70% है 189, तो मैंने लगभग 190 ग्राम्स यहाँ पर दूध डाला है। पूरा एक ही बारी में डाल दिया दोस्तों। और अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो मैंने यहाँ पर अभी कोई तेल वेल ऐसा कुछ नहीं डाला है। आप भी मत डालना, क्योंकि पाव की रेसिपी में आप गलती से भी तेल तो डालना नहीं है पहली बात। पर जब आटा जुड़ जाए, सेट हो जाए और आप उसको गूंद लो 1-2 मिनट के लिए, फिर आप यहाँ पर डालना मक्खन। मक्खन से ही वो सॉफ्टनेस और भी बढ़ जाएगी। और जब आप ऐसे आटे को अब रगड़ोगे ना, अब जब मेहनत करोगे थोड़ी सी, 10 मिनट की मेहनत है बस, इसको लगातार आप करोगे ना तो आपका बनकर आएगा पाव एकदम बढ़िया। 10 मिनट तक आप यहाँ पर मलते रहना ताकि लचक आए आटे में, ग्लूटेन डेवलपमेंट हो। और फिर जब आटा एकदम सेट हो जाए तो अपने बोल में अच्छे से तेल लगाना, क्योंकि अगर कहीं से भी सूख गया ना तो आपके पाव आपसे पक्का नाराज हो जाएंगे, एकदम हार्ड से हो जाते हैं। तो मैंने बोल के एक कोने कोने तक तेल लगा के फिर डो को रखा है और इसको ढक दिया है गीले कपड़े से। 1 घंटे बाद जब आप देखोगे तो ये पूरा फूल चुका होगा। तो इसको अच्छे से मुक्का मार के सारा अपना गुस्सा निकाल देना और ये भी एकदम शांत हो जाएगा। आप देखो अब आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है, कितना इजी टू हैंडल है। और वो जो तेल लगा हुआ था ना बोल में, उसकी वजह से हल्का सा गीला भी है। अब आपने पेड़े काटने हैं अपने पाव के लिए, तो लगभग 40 ग्राम का एक पेड़ा काटना और जितना इवन हो सकता है उतना इवन करना। देखो मुंबई स्टाइल पाव बनाने हैं तो वो ऐसे ऊंचे ऊंचे फ्लफी नहीं होते, उसमें अगर आप ऐसे केक टिन यूज करोगे तो ये बहुत ऊंचे बनेंगे। तो अगर आपको मुंबई जैसे पाव बनाने हैं तो आप ऐसे एक फ्लैट वाली टिन यूज करना, या जिस टिन में बर्फी बनाते हैं ना उसको यूज करना। बिल्कुल फ्लैट बनेंगे और बहुत सॉफ्ट लगेंगे। आप एक एक करके पाव ऐसे लगा देना थोड़े से डिस्टेंस में, और जब वो सेट हो जाए तो अपनी उंगलियों में तेल लगाना अच्छे से। इन पाव की आपको क्योंकि मालिश करनी है, थोड़ी सी उंगलियों से आपको ऐसे प्रेस करना है और तभी वो टेक्सचर आएगा दोस्तों। पाव क्या होते हैं, थोड़े से साथी होते हैं, मतलब एक दूसरे के कंधे के सपोर्ट के साथ ही ये ऊपर उठते हैं। तो जब आप इनको प्रेस करोगे तो ये हल्का सा चिपक जाएंगे। तो अब इनको प्यार से दबाने के बाद आप सीधा ही इनको गीले कपड़े से ढकना, और अब कोई भी गर्म जगह पे इस यहाँ पर रख देना। माइक्रोवेव में भी रख सकते हो, और आप 1 घंटे तक रखोगे तो ये पूरे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। ये देखो फूल गया है ना एकदम। अब कई लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर दूध लगाते हैं और फिर बेक कर देते हैं, और अगर आप वैसे कमर्शियली बात करो तो आप एग योक भी लगा सकते हो। आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। लगाया इसलिए जाता है ताकि ऊपर चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज हो और वो कमर्शियल वाला कलर और चमक आ जाए। अब ये तो हो गई पाव की बात, और इनको सिर्फ बेक करना है। और जितनी देर में ये बेक होंगे उतनी देर में ही आप देखना मैं अपनी तवा एग करी भी बना दूंगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने बस 2 हाइब्रिड टमाटर लिए, थोड़ी सी लाल मिर्चों को भिगा कर रखा है, भाई स्ट्रीट स्टाइल बनाना है। और लहसुन थोड़ी सी ज्यादा लेना और 2 इंच तक अदरक लेना। इन सब का एक पेस्ट बना देना आप। इस पेस्ट के साथ साथ एक बड़ा प्याज आपको चाहिए होगा, उसको एकदम फाइनली चॉप कर लेना। और अगर मेरी जैसी पावर्स है तो थप्पड़ से भी प्याज मान जाएगा, आंसू आने के कोई चांसेस ही नहीं होंगे। और यहाँ पर लगभग 8-10 अंडे मैंने लिए हैं और उनको आधा काट लिया है। मैं वैसे आपको बता दूं कि मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से इतना काफी होगा। आप देखना बहुत ही इंस्टेंटली ये एग करी बन जाती है।
क्योंकि तवे में क्या बेनिफिट होता है कि मॉइस्चर बहुत जल्दी लूज होता है। तो अब तेल डालना और फिर सारे अंडों को कोने कोने में रख देना। अगर ऐसा बड़ा तवा है तो जिस साइड में योक होगा उस साइड को नीचे रखना दोस्तों, बहुत जरूरी है, ताकि योक जो है वो बिल्कुल चिपक जाए वाइट वाले पार्ट के साथ। बीचों बीच ही मैंने यहाँ पर प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से जो हाइब्रिड टमाटर होते हैं उनको काट के डाल दिया है। और इसके ऊपर ही अदरक और हरी मिर्चें मत भूलना, भाई स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट ही नहीं आएगा अगर स्पाइसी नहीं होगा। आप यहाँ पर इन सब्जियों को हल्का सा रोस्ट करना और उतनी देर में अंडे भी नीचे से हल्के से फ्राई हो जाएंगे। अंडों के ऊपर और सब्जियों के ऊपर, दोनों के ऊपर मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के आप यहाँ पर अंडों को पलट देना ताकि दूसरी साइड भी हल्के से फ्राई हो जाए। है ना एकदम इंस्टेंट दोस्तों, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। अब सीधा ही आप यहाँ पर वो प्यूरी डाल देना जो हमने टमाटर की बनाई थी। और भाई टमाटर आए हैं तो आप नमक कैसे भूल सकते हो, फटाफट से आप यहाँ पर 2 चम्मच के आसपास नमक डाल देना। नमक के साथ साथ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर आप डालना और यहाँ पर अब पकने देना। साइड में अंडे पकते रहेंगे, वो भी टमाटर के साथ साथ पकेंगे तो उसका फ्लेवर भी एब्जॉर्ब करेंगे। और बीच में तो आप ग्रेवी पका ही रहे हो। मैं यहाँ पर फिर से अंडों को पलट देता हूँ ताकि अंडों के ऊपर पूरा टमाटर का पेस्ट सा लग जाए। और पलटने के बाद अब आप अंडों को निकाल सकते हो, क्योंकि ग्रेवी को तो अब अच्छे से पूरा तेल अलग होने तक पकाना है। आप देखो अंडों के ऊपर कैसी ग्रेवी सी लिपटी हुई है। बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप तवे पे पकाते हो ना तो घर में आप बहुत ज्यादा हिला नहीं पाओगे, स्टर नहीं कर पाओगे। तो अब जो बाकी पेस्ट बचा है उसमें आप भर के धनिया पाउडर डालना, 1 चम्मच तक भुना हुआ जीरा पाउडर डालना और यहाँ पर अब अच्छे से पकाना जब तक सारा पानी गायब नहीं हो जाता। और तवे की बेस्ट बात ही यही है कि सारा पानी बहुत जल्दी उड़ जाएगा। बस जैसे ही एकदम ये ड्राई सा हो जाए, आप यहाँ पर थोड़ा सा प्याज टमाटर और डालना कच्चा। ये हमारी ग्रेवी में एक बढ़िया सा टेक्सचर देगी। और इन सब चीजों को अच्छे से मिलाकर एंड में डालना 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। सही में मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल अमेजिंग 4 चांद लग जाएंगे। इसका टेस्ट एकदम ओए होए हो जाएगा। सीधा ही पानी डालकर अब सेट करनी है ग्रेवी, तो सीधा ही पानी डालना और स्ट्रीट स्टाइल बनाना है तो थोड़ा सा मक्खन डाल देना। अंडे डालकर गैस को मैंने एकदम लो फ्लेम पे कर दिया है। फिर डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी, धनिया, अदरक के लच्छे भी डाल सकते हो, हरी मिर्च भी डाल सकते हो, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ दोस्तों। बस सारी चीजें मिलाकर एकदम लो फ्लेम पर इसको थोड़ी देर तक पकने देना। उतनी देर में अपने पाव भी फटाफट से बेक कर देता हूँ। तो मैंने अवन को पहले से ही प्री हीट करके रखा है 200 डिग्री पे और टोस्ट पे मैंने सेट कर रखा है। तो बस इसको 10 मिनट तक बेक करना है। अगर आप इन पाव को कढ़ाई में बनाना चाहते हो या कुकर पे बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी दोस्तों घबराने की बात नहीं है। मैं नीचे उन रेसिपी का लिंक दे दूंगा, आप मेरी रेसिपी देख के आराम से बना पाओगे। बस दोस्तों 10 मिनट बाद पाव भी बन के तैयार हो जाएंगे। आप खुद देखो कितने अमेजिंग सॉफ्ट पाव है। इनको ठंडा होने देना पहले, फिर ही डीमोल्ड करना। एकदम गरम गरम में मत कर देना, नहीं तो पूरे दब जाएंगे और बिल्कुल काम नहीं आएंगे। पर आप देखो इनका टेक्सचर कितना अमेजिंग आया है। तो फटाफट से अपनी प्लेट सेट कर देता हूँ। अंडों के ऊपर तो मैंने अदरक के लच्छे और धनिया डाल के सेट कर दिया है। और सीधा ही मैंने वो कंपार्टमेंट वाली प्लेट होती है ना, वो ली है, ताकि मेरी वाइफ को पता ही ना चले कि मैं बाहर से लाया हूँ या मैंने खुद बनाया है। देखो अंडे सेट हैं, कटे हुए प्याज टमाटर नींबू डाल दिए हैं, पाव मैंने ऐसे रखे एकदम फ्रेश। और अंडों के ऊपर नींबू जरूर डालना यार, नहीं तो वो मजा नहीं आएगा। ये बनाकर खा कर देखना दोस्तों, मजा आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लगेंगे। ये तवा एग करी सच में बहुत डिफरेंट है और एक बार तो जरूर बनाने का।